हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज आप सभी का 14 सितंबर के करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं करंट अफेयर शो में कुछ करंट अफेयर की जो स्पेशल है 14 सितंबर की। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। अगर इसके पहले आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बात करते हैं फर्स्ट पे कि फर्स्ट क्या है। तो बता दें आपको 12 सितंबर 2022 को आयुर्वेद दिवस 2022 की कार्यक्रम जो थी इसकी जो शुरुआत की गई थी 12 सितंबर से। बट वर्ष 2022 में यह दिवस कब मनाया जाएगा, मतलब आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा, तो आपको बता दें जो ये 12 सितंबर को जो 2022 में जो आयुर्वेद दिवस का कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ था, जो इसकी शुरुआत हुई थी, ये अब 2022 में 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको आयुर्वेद जो दिवस इसका जो कार्यक्रम है वो 42 दिनों का कार्यक्रम है कि 42 दिनों मतलब 6 सप्ताह यह चलेगा। जो कार्यक्रम है वो 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। क्यों 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा? क्योंकि आयुर्वेद दिवस जो होता है अक्सर धनतेरस पे मनाया जाता है। धन्वंतरी की जयंती पर ही आयुर्वेद दिवस का मनाया जाता है, तो इसलिए इसी दिन 23 अक्टूबर को धन्वंतरी यानी धनतेरस के दिन ही इसको मनाया जाएगा। इस बार जो 2022 में इसका जो विषय है वो हर दिन हर घर आयुर्वेद इसका विषय रखा गया है 2022 के अंदर। और ये जो आयुर्वेद का टोटल कार्यक्रम है वो जो 6 सप्ताह का इसका कार्यक्रम का संचालन होगा। इसका जो संचालन है वो कौन करेगा? तो बता दें आपको आयुष मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। और आपको कोई पूछे तो आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है, तो आपको बता दें जो आयुर्वेद का अर्थ होता है वो जीवन का विज्ञान अर्थात दीर्घ आयु होना ही, जिसमें वात, पित्त और कफ इन तीनों से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया जाता है। मतलब जीवन के विज्ञान का दीर्घायु होने के लिए वात, पित्त और कफ को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसे यही आयुर्वेद का असली अर्थ होता है। भारत के वर्तमान आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है कोई पूछे तो आपको ये बताना है कि सर्वानंद सोनेवाल इसके वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। आइए बात करते हैं आयुष के फुल फॉर्म की। तो फुल फॉर्म ऑफ आयुष क्या होता है? ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का मतलब होता है योगा, यू का मतलब होता है यूनानी, एस का मतलब होता है सिद्ध, एच का मतलब होता है होम्योपैथ। मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ आयुष का असली मतलब होता है। आपको पता होगा एक और बात जान लेते हैं कि जो WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पे खोला था। तो आपने बता दें हाल ही में WHO ने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है वो जामनगर गुजरात के अंदर अपने स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो आपको बता दें जो योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, इस बार अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस था जो 21 जून को मनाया गया था उसकी थीम थी मानवता के लिए योग। और यह पहली बार इसकी जो शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह 8वें क्रम मतलब 2022 में यह 8वें क्रम का मनाया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा अहेली फैशन शो योजन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको पहले पता होना चाहिए अहेली फैशन शो ये क्या है। अहेली फैशन शो क्या है तो कोई पूछेगा तो आप बता सकोगे अहेली मतलब क्या होता है? शुद्ध। अहेली का मतलब होता है शुद्ध। और यह इसका जो आयोजन है वो गांधीनगर में किया गया है। आइए जान लेते हैं अहेली का मतलब क्या होता है। अहेली खादी का मतलब होता है शुद्ध खादी, मतलब एकदम प्योर। इसमें फैशन शो का जो आयोजन होगा वो खादी इंडिया द्वारा किया गया है। खादी इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और ये खादी इंडिया जो है वो खादी ग्रामोद्योग के अंदर आता है, मतलब KVIC के अंदर आता है। और इसका जो आयोजन था वो नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी जो गांधीनगर में है स्थित है उसमें इसका आयोजन किया गया था। इस अहेली फैशन शो का सर्वाधिक इसमें सबसे अधिक जो है स्वाधा एक वस्त्र होता है उस पे ज़्यादा बल दिया गया है। और स्वाधा का मतलब क्या होता है? कोई पूछे कि स्वाधा क्या होता है तो आपको बता सकेंगे जो स्वाधा होता है वो स्वाधा होता है योग करने के लिए जो खादी का वस्त्र उपयोग किया जाता है उसको हम स्वाधा बोलते हैं। और खादी ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? मनोज गोयल इसके वर्तमान
प्रमुख हैं। और खादी का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पर है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो जैसलमेर के अंदर खादी का सबसे बड़ा तिरंगा स्थापित किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। सितंबर 2022 को जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 जिममैक्स 2022 कहाँ शुरू किया गया है, तो आपको बता दें जो जिममैक्स होता है कि मैरीटाइम का मतलब क्या होता है। कोई पूछे अगर मैरीटाइम क्या होती है, मैरीटाइम होती है मतलब समुद्री का, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री, मतलब जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज मतलब जापान भारत उसका समुद्री एक्सरसाइज। आपको पता है समुद्र से तो पता ही चल गया होगा कि ये नौसेनाओं के बीच में होता है, जापान और भारत की नौसेना के बीच में होता है। ये जो जिममैक्स है उसका जो आयोजन है बंगाल की खाड़ी में किया गया है। आइए बात कर लेते हैं जिममैक्स के बारे में। जिममैक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जापान और भारत के बीच में समुद्री जो अभ्यास है इसे जिममैक्स बोलते हैं। भारत और जापान के जो नौसेना इसमें शामिल होती हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो विशाखापट्टनम है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जो विशाखापट्टनम है वहाँ से इसका आयोजन किया गया है, जिसमें भारत नौसेना है तो जाहिर सी बात है कि नौसेना का कोई ना कोई बटालियन तो भाग लेगा ही इसमें। तो आपको बता दें इसमें नौसेना के 3 जहाज भाग लिए थे, INS सहयात्री, INS कदमत, INS कवरती जहाज ने इसमें भाग लिया था। और ये पहली बार जो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में हुई थी। इस बार 2022 में इसका 10वां संस्करण था। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। सितंबर 2022 को किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय कोष FIF मिस होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड होता है, औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। तो आपको बता दें विश्व बैंक द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और हाँ, अगर मतलब कंपटीशन की बात करें तो ये जो चारों संस्थाएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और क्वाड। अभी जान लेते हैं कि पहले विश्व बैंक के बारे में जानते हैं कि ये है क्या, वित्तीय मध्यस्थ कोष है क्या। जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड है वो वित्तीय मध्यस्थ जो कोष है वो प्रस्तावित किसके द्वारा की गई थी, विश्व बैंक द्वारा की गई थी। और जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका जो स्थापना है 1944 में किया गया था। और कोरोना जो महामारी है, आपको याद होगा कोरोना महामारी आई थी जो 2020-2021 के अंदर में आई थी, जो इस जैसी महामारी से निपटने के लिए यह समस्या अगर दोबारा आती है तो जिन निम्न और मध्यम आय के देश होते हैं उनको रोकथाम करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतना फंड अवेलेबल नहीं होता है, उनके पास इतना इक्विपमेंट्स नहीं होता है कि वो इसी से रोक सकें। इसलिए ऐसी महामारी से बचने के लिए कि भविष्य में अगर ऐसी महामारी आती है तो उसके लिए पहले से ही एक फंड का आयोजन करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो दोबारा अगर आने का जो कोरोना महामारी जैसी दोबारा जो घटना होती है उसकी जो समस्या जो निम्न और मध्यम आय के देश हैं उसकी प्रतिक्रिया और रोकथाम के लिए इस फंड को प्रस्तावित किया गया है। और जूनोटिक बीमारी से लड़ने के लिए भी इस फंड का आयोजन किया जाता है। अभी आपको हाल ही में मैंने बताया था जूनोटिक का मतलब क्या होता है, जानवरों से इंसानों के बीच जो फैलने वाले बीमारी होते हैं उसे जूनोटिक बीमारी कहते हैं। अभी हाल ही में मंकी पॉक्स नाम का एक जूनोटिक बीमारी जो था वो आया है। कैसा है ये एक तरफ से चिकन पॉक्स की ही तरह था, बट ये इसमें क्या है, चिकन पॉक्स में लाल दाने वो पड़ते हैं, इसमें फफोले के साथ लाल दाने पड़ते हैं। इसमें इसे मंकी पॉक्स इसे बोला गया है जो जूनोटिक बीमारी है। अभी नेक्स्ट पे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य कौन है। तो आपको बता दें जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है उसका जो नवीनतम सदस्य है वो एंडोरा 190 नंबर का ये सदस्य बना है एंडोरा। क्वाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपको बता दें इस जो क्वाड की स्थापना है वो शिंजो आबे प्रधानमंत्री मतलब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, शिंजो आबे द्वारा किया गया था। जो इसका जो आयोजन 2022 क्वाड का आयोजन जो हुआ था टोक्यो जापान में हुआ था, जिसमें 4 देशों ने भाग लिया था, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो संबंध है वो मालाबार एक्सरसाइज के संबंध में इसका आयोजन किया गया था क्वाड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।